चीज़ देखिए आप थोड़ा मैं थोड़ा अद्वैतिक फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ। तो अद्वैतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पहली तो बात ये है कि भगवान जी, अभी हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है। वो वो पिछले श्लोकों में आया था ना, येन तथा येन इदम सर्वम, येन ततम तथा, इदम सर्व। हाँ, तो हम्म। कि जो वह है वो सभी में है और सब जगह है। ठीक है। तो अब जब उन्होंने ये कह दिया कि जो तेरे अंदर है वही मेरे अंदर है, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर वहां पे अहंकार वाली तो बात ही खत्म हो गई। अहम भाव यहाँ कहाँ रह गया जब उन्होंने ये कहा कि जो तू है, जो तेरा वास्तविक रूप है वही मेरा है। जहां कहा था ना, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। तो ऐसा कि कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, और ऐसा कभी भी नहीं था जब तुम भी और ये राजा भी नहीं थे। यानी आत्मा रूप से हम सब सदैव से विद्यमान हैं। तो यहाँ पे द्वैत की तो कोई संभावना ही नहीं रहेगी, अहम की कोई बात ही नहीं रहेगी। सर, जिसने सरेंडर किया होता है ना उसे नहीं महसूस होता, लेकिन जिन्होंने सरेंडर नहीं किया होता उनको शायद वो फील होता होगा ना। जैसे दीदी ने, अंजू दीदी ने भी कहा कि जब वो बोलते हैं मैं ही ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो वो जिन्होंने नहीं कंप्लीट सरेंडर होता तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज शायद महसूस होती होगी। क्योंकि आप ये देखिए, उन्होंने ये बात दूसरे अध्याय में नहीं कही, जाके 7वें अध्याय में कही है। यानी पहले अर्जुन को जो वास्तविक स्वरूप है उसका हर तरह से, कैसे क्या है, कैसे उसको पाया जा सकता है, फिर ध्यान बताया कैसे करना है, सारी चीज़ें। मतलब जब उन्होंने ये बता दिया कि ये वास्तविक स्वरूप है, फिर कहा कि मैं भी, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। तो इसमें अहम भाव तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, उन्होंने उन्होंने जब देखा डिफरेंस, कि ये मान ही नहीं रहा, भाई ये मान ही नहीं रहा, मैं डिफरेंशिएशन तो इतना उन्होंने समझा रहा पहले ही हूँ। खत्म कर दिया। उन्होंने तो ये कहा कि सारे प्राणी और सारे भूत आदि, वो तो ये कह रहे हैं कि वही एक चीज है जो हर चीज में मैनिफेस्ट हो रही है। तो डिस्क्रिमिनेशन या कुछ अलगपना तो वो पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने। अब ये कहिए कि भगवान जी ये बता रहे हैं कि जो जहां मैं की बात आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि मैं ही, यानी जो आत्मा है वही, उसके ये गुण हैं। और ये पहले बता चुके हैं कि ये जो आत्मा मेरे अंदर है ये ही तेरे अंदर है। तो अहम अहम वाली बात तो नहीं रहनी चाहिए कहीं। नेक्स्ट श्लोक हम कल ही लेंगे। इसी इन हम्म। श्लोकों को लेकर अगर कोई भी बात पूछना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। संगीता बहन जी कुछ आप कहना चाहें? और कोई? मीन्स जैसे आजकल के बच्चे लॉजिक के बिना मानते नहीं है ना, ऐसे ही भगवान जी ने पहले उसे बोला है कि ऐसा करना है, कि तू क्यों ऐसे अपना कृपणता दिखा रहा है या ऐसा दिखा रहा है, और उसके बाद अब धीरे धीरे वो लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों नहीं हमें नहीं, बहुत आप ये देखिए, एक जो सबसे पहला श्लोक था, 11वां श्लोक, उन्होंने बड़ी एक स्वीपिंग सी जजमेंट दे दी। तू के बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, प्रज्ञावादांश भाष्य, कि अक्लमंदों की तरह बात कर रहा है और फिर शोक भी कर रहा है। ठीक है ना? और क्यों कर रहा है? कहते कि तू जो जीवित हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए शोकग्रस्त हो रहा है। ठीक है, एक बिल्कुल उठा के कहीं से, एक जैसे किसी को चांटा सा मार दिया जाता है वैसे ही उन्होंने बोल दिया। अब फिर वो परत दर परत उस बात को खोलते जा रहे हैं कि ये मैंने क्यों कही।
कि जो जीवित हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब उस एक लाइन को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ आज का भी श्लोक है वहां तक आइए, देखिए कि वो उस चीज को कैसे क्लियर करते जा रहे हैं, हर चीज का लॉजिक दे रहे हैं, हर चीज का लॉजिक दे रहे हैं। इनको स्टेप वाइज अगर हम देखें ना कि कैसे बात को क्लियर करने का तरीका क्या है, एक पहले जैसे सिद्धांत दे दिया, फिर उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं इस तरह से है, इस तरह से है, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। और अभी तो ये मेरे ख्याल 38 श्लोक तक चलेगा। तो जो उसका आत्मा का स्वरूप है, जो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तेरा वास्तविक स्वरूप है, ये है तू। तो पहले ही श्लोक में उन्होंने कह दिया कि इसलिए शोक नहीं करना, फिर बताया क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और उसी को वो स्टेप दर स्टेप क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी संशय ना रहे। गुलशन बहन जी, आपकी तबीयत कैसी है? बस वही मैं कहने जा रही थी, मैं बस लीव कर रही हूँ, सब मिलने आ रहे हैं, कल जाना है ना ऑपरेशन, उसके लिए एडमिट होने के लिए। क्या